नमस्कार दोस्तों, कश्मीर स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि 21 नवंबर 2022 से लेकर के 3 दिसंबर 2022 के बीच में कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में कब कब लाइव स्नोफॉल पड़ने वाली है या पड़ने वाली भी है कि नहीं पड़ने वाली है। इसके साथ साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आज आपके 3 सवालों के जवाब लेकर के आया हूं जो कमेंट करके आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला नंबर का सवाल है कि कश्मीर या मनाली में बेस्ट कौन सा रहेगा डेस्टिनेशन हनीमून के लिए। दूसरा आपका सवाल आ रहा है कि अगर कश्मीर जाकर के डायरेक्ट होटल हम बुक करवाएं, खास करके सीजन के टाइम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या वो पॉसिबल है डायरेक्ट होटल बुक करवाना? क्या अवेलेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? और तीसरे नंबर का सवाल जो आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है कि कितने साल तक के बच्चों को हम कश्मीर घुमा सकते हैं, क्योंकि अब स्नोफॉल का टाइम आ रहा है। तो इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने साल तक के बच्चों को ले जाएं या कितने साल तक के उम्र के जो हमारे ओल्ड एज पर्सन हैं उनको आप ले जा सकते हैं। तो 3 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से में। आइए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कश्मीर के श्रीनगर में क्या 21 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में स्नोफॉल पड़ने वाली है। तो दोस्तों, श्रीनगर के अंदर अभी स्नोफॉल की संभावना नहीं बन रही है। 21 नवंबर 2022 से लेकर के आपके 3 दिसंबर 2022 के बीच में स्नोफॉल की संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और इसके बाद कुदरत की मेहरबानी हो जाए तो वो अलग बात होती है। अभी बिल्कुल स्नोफॉल की संभावना नहीं बन रही है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आपको सामने दिखा भी रहा है। वेदर आपको बता रहा है कि कश्मीर में श्रीनगर के अंदर स्नोफॉल पड़ने की संभावना लगभग ना के बराबर बनी हुई। अब चलते हैं श्रीनगर से निकल करके गुलमर्ग का स्नोफॉल आपको बता देता हूं। गुलमर्ग में यदि आप जा रहे हैं 21 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में, तो आपको नवंबर में तो देखने को नहीं मिल सकती है स्नोफॉल लाइव की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। लगभग संभावना 30% के आसपास बन रही है। 30% संभावना है कि आपको लाइव स्नोफॉल गुलमर्ग के अंदर देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर लाइव नहीं भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत हैवी स्नोफॉल पड़ी है गुलमर्ग के अंदर, तो आपको गिरी हुई स्नोफॉल तो एंजॉय करने को मिल ही जाएगी। और अभी इतना अच्छा वेदर चल रहा है कि जो भी टूरिस्ट अब कश्मीर जाएंगे लगभग मई तक वो ज़बरदस्त इंजॉय करने वाले हैं। असली टाइम आ चुका है कश्मीर जाने का। अगर मैं कहूँ आप वहाँ पर जाइए और एंजॉय करके ज़रूर आइए। अब चलते हैं गुलमर्ग से निकल करके हम लोग चलते हैं अब सोनमर्ग की तरफ। तो सोनमर्ग की हम बात कर लेते हैं। वही संभावना आ रही है, पूरे नवंबर में नहीं है स्नोफॉल। 1 से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में सोनमर्ग में भी स्नोफॉल की संभावना बन रही है। बाकी ठीक गुलमर्ग की तरह आपको सोनमर्ग में भी गिरी हुई स्नोफॉल मिलेगी। सोनमर्ग के बाद आपको बताता हूं पहलगाम के बारे में। ये अमरनाथ जो दर्शन करने जाते हैं उनका एंट्री पॉइंट है। इसकी थोड़ी सी हाइट कम है, इसलिए यहाँ पर जो है स्नोफॉल वो थोड़ी सी कम गिरती है गुलमर्ग या सोनमर्ग के कंपेयर में। तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना जो है वो लगभग 10% के आसपास बनी हुई है 1 से 3 दिसंबर के बीच में। बाकी 21 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक यहाँ पर स्नोफॉल पड़ने की संभावना लगभग ना के बराबर है। फिर भी कुदरत कभी भी मेहरबान हो सकती है। अभी कोई भी संभावना नहीं बनती हुई दिख रही है। फिर भी आप अगर स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हो तो 2 डेस्टिनेशन पे चले जाओ, गुलमर्ग चले जाओ, सोनमर्ग चले जाओ। गिरी हुई स्नोफॉल को जबरदस्त ढंग से एंजॉय करो। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। 3 सवालों के जवाब जो मैं आपको देने वाला था एक एक करके अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं कवर करूंगा कि कश्मीर या मनाली में कौन सा बेटर है। खास करके हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर स्नोफॉल के मामलों में। तो स्नोफॉल की दुनिया में कश्मीर और मनाली का अपना ही अलग रोल है, लेकिन कश्मीर में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिलती है, जबकि मनाली में उसके कंपेयर में मैं अगर कहूँ तो 19-20 का ही फ़र्क है। आपको कम से कम दामों में, कम से कम रेट पर आपको मनाली में स्नोफॉल देखने को मिल जाती है। हनीमून भी मनाली में काफ़ी अच्छे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कश्मीर या मनाली में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो कश्मीर चले जाइए। अगर लो बजट में ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हो स्नोफॉल को तो मनाली होकर के आ जाओ। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल मैं कवर कर लेता हूँ कि कितने साल तक के बच्चों को कश्मीर ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जनवरी और फरवरी जब हैवी स्नोफॉल पड़ती है कश्मीर के अंदर तो ले जाना अवॉइड कर दें। इसके अलावा नवंबर, दिसंबर और उसके बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई कभी भी बच्चों को आप ले जा सकते हो। लेकिन इन 2 सीजनों के अंदर जो जैन और फैब है
प्लीज़ अवॉइड करें। अपर एज लिमिट में बात करूं तो 60 साल के ऊपर लोगों को जाना सेफ नहीं होता है जैन और फैब के अंदर। बाकी आप ले जा सकते हैं, अगर आप अपनी इच्छा रखते हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ जाइए। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं 60 साल से ऊपर और 5 साल से कम उम्र के लोगों को, जो जनवरी और फरवरी का मौसम है, प्लीज़ अवॉइड। अब तीसरा सवाल कर लेते हैं कि कश्मीर यदि आप जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे आपको डायरेक्टली बुकिंग मिल सकती है। तो दोस्तों, कश्मीर अगर आप जा रहे हैं तो आप जाते हैं श्रीनगर सबसे पहले। तो यहाँ पर होटल की संभावना, जब सीज़न होता है तो बहुत कम बुकिंग की संभावना होती है कि डायरेक्टली आपको जाकर के मिल जाए। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की बात करूं तो भूल ही जाओ। तो अंत में एक ही आपका वर्डिक्ट निकलता है कि कश्मीर जाने से पहले एडवांस में ही बुकिंग करा लो होटल की। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप किसी ना किसी ट्रैवल कंपनी से अपने पैकेज को बुक करवा करके जाएं। और अगर आप वाईटी भारत की वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। सबसे कम दामों में बेस्ट सर्विस के साथ आप वाईटी भारत की वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से पैकेज बुक करवा सकते हैं। अगर दोस्तों मुझसे कोई सवाल करके पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ में मिले बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत की एक फैमिली का हिस्सा। मिलता हूं दोस्तों वाईटी भारत के किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।